बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं गोश्त के शोरबे की एक बेहद मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि दिखने में ही खूबसूरत लग रहा है और जायके में तो बेहतरीन है ही। कुछ बेसिक मसाले इसमें डलेंगी और साथ ही आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का गोश्त का शोरबा तैयार हो जाएगा, जो कि दिखने में तो बेहतरीन है बल्कि जायके में इससे भी ज़्यादा लाजवाब होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। ये मेरे पास आधा किलो गोश्त है। आप मटन या बीफ कोई सा भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से धो लें और खुश्क कर लें। साथ ही एक अदद बड़ी प्याज ले लें, उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। इस प्याज को मैं बाद में दही के साथ पीसूंगी। साथ ही इसमें कुछ खुश्क मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, जावित्री का एक छोटा सा पीस, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और 2 से 3 दाने काली मिर्च के। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आप नमक की मिकदार अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये साथ ही मेरे पास इसमें दही डालने के लिए है। ये फ्रोज़न दही है जिसे मैंने क्रश कर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब आप एक पतीली या प्रेशर कुकर ले लें। इसमें मैंने आधा कप ऑयल पहले से डाला था और उसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था। प्याज को बाहर निकाल लिया था। अब उसी ऑयल में मैं ये गोश्त डालूंगी और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। इस शोरबे में एक ऐसी चीज़ हम आखिर में डालेंगे जिससे इसका जायका बेहद लाजवाब हो जाएगा और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएगी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि इसमें ऐसी क्या ख़ास चीज़ आपने डाली है जिससे इसका ना सिर्फ कलर बहुत अच्छा आया है बल्कि खुशबू भी बेहतरीन है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने जो साबुत गरम मसाले थे उन्हें मोटा मोटा कूट लिया है और मैंने इसे गोश्त में डाल दिया है। गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया हुआ था, उसका कलर भी चेंज हो गया था और उस स्टेज पर मैंने ये पिसे हुए गरम मसाले डाले थे, यानी जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। मसाले भूनने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और उसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस शोरबे का बेहतरीन रिज़ल्ट आए तो आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। सिवाय पिसे हुए गरम मसाले के मैंने सारे खुश्क मसाले इसमें डाल दिए हैं और उन्हें भी अच्छे से फ्राई करना है। अभी आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर देना है, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पर आपने इन मसालों को फ्राई किया तो सारे जल जाएंगे और कड़वाहट आ जाएगी। ये देखिए, मैंने प्याज को दही के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इस गोश्त में डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था। दही खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर आपने इसमें 2 ग्लास भर के गर्म पानी के डालने हैं। अगर आप पतीली में पका रहे हैं तो आपने तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी डालना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें, लिड लगाकर 10 मिनट के लिए इसको पकाएं। अगर पतीली में पका रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे जिसमें गोश्त गलेगा। ये देखिए, मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है और हमारा सालन तकरीबन डन हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दें, पिसा हुआ गरम मसाला डालें और साथ ही सब्ज़ धनिया जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है वो डाल दें और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लें। अभी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शामिल करनी है जिससे इसका ना सिर्फ जायका ज़बरदस्त बन जाएगा बल्कि खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, और वो है रूहे केवड़ा यानी केवड़ा वाटर। आपने सिर्फ 2 कतरे रूहे केवड़ा के इसमें डालने हैं और आप इसको ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। आपने प्रेशर कुकर की लिड नहीं लगानी, बगैर लिड के इसे आपने पकाना है और उसके बाद इसे किसी बोल में निकाल लें। ये देखें, ज़बरदस्त गोश्त का शोरबा बनकर तैयार है। फ्रेश सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश करें और आप इसको गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ खाएं, आपको बेहद मज़ा आएगा। ये बेहद आसान और जल्दी से तैयार हो जाने वाला गोश्त का शोरबा आपको बेहद पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।